वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। माई सेल्फ शिव, बीटेक सिविल इंजीनियर फ्रॉम RTU कोटा, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, एंड आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 5 years इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आई टीचेस फिजिक्स। तो आज की क्लास जो है एज ए इंट्रोडक्शन रहेगी हमारी। हम बात करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे फिजिक्स क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है, वैद्युतिकी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होगी? स्थिर वैद्युतिकी क्या है सर? पहले हम इसी की बात करें कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, ठीक है। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, ऐसे आवेशों का अध्ययन करेंगे जो स्थिर हैं, रेस्ट कंडीशन में है। तो एक बार डेफिनेशन यहाँ पे नोट किए देता हूँ। विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। बोले कि सर कौन सी अन्योन क्रियाएं? ये तो आपको पता है, आवेश जो होते हैं, आवेश की भी हम बात करने वाले हैं। अच्छा, इनके मध्य होने वाली अन्योन क्रियाएं क्या होती हैं? तो आप जर्नली थोड़ा बहुत जानते हो कि 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि प्लस चार्ज जो है, प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस आवेश को आकर्षित करेगा, माइनस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस आवेश प्लस आवेश को आकर्षित करेगा। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। जो एक जैसे होंगे वो प्रतिकर्षित करेंगे और जो अलग अलग होंगे वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऐसा पढ़ गया हो। तो ये सभी अन्योन क्रियाएं हैं। कितना बल लगाएंगे, ये सभी जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अच्छा, हम यहाँ फर्स्ट 4 जो चैप्टर हैं आपके 12th क्लास में, उनमें केवल स्थिर आवेश की बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें हम गतिशील आवेश की बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा विद्युत धारा जो है वो बनेगा। यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी अभी, क्योंकि आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ध्यान दीजिए, आगे मैं बात करता हूँ। अच्छा, मैं यही लेके चलता हूँ। 2 ब्रांच हो जाती हैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान की। फिजिक्स जो है, फिजिक्स, सर फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ही हमसे पूछ ले फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स नेचर है। अब नेचर क्या है? नेचर प्रकृति, हमारा सराउंड, आसपास जो हम सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, बादल हैं, जो भी सजीव निर्जीव चीज़ें हैं, जो फीलिंग्स हैं, जैसे सर्दी गर्मी बरसात, ये सभी प्रकृति है। तो सब कुछ क्या है? फिजिक्स है। इनका अध्ययन जो करेंगे हम वो क्या है? फिजिक्स है। अच्छा, फिजिक्स को 2 पार्ट्स में हम 2 पार्ट्स जो है फिजिक्स के मिले हैं, स्टडी करने वाले हैं आवेश के लिए, वैद्युतिकी के लिए। एक तो स्थिर वैद्युतिकी है, स्थिर वैद्युतिकी, और सेकंड जो है हमारे पास वो है गतिक वैद्युतिकी। जैसा नाम से ही पता हमें लग रहा है, स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या करने वाले, स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाले क्रियाओं का अध्ययन करने वाले हैं, ये हमने बात करी। और गतिक वैद्युतिकी के अंदर क्या करने वाले हैं, हम गतिशील आवेश की बात करने वाले हैं। विद्युत धारा का जन्म यहाँ से होगा, गतिक वैद्युतिकी से।
ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट 4 चैप्टर है वो ये है एनसीईआरटी 12th क्लास में फर्स्ट 4 चैप्टर स्थिति वैधों की तेजी से चलेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका स्थिर आवेश वगैरह आ जाएगा। ठीक है, सेकंड गाउस के अनुप्रयोग वगैरह, फिर धारिता, ऐसे फर्स्ट 4 चैप्टर जो है विद्युत स्थिर वैद्युतिकी के चलने वाले। नेक्स्ट 4 चैप्टर जो है गतिकी के चलने वाले, जैसे विद्युत धारा है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत वगैरह वहाँ पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर दें। अच्छा, हमने यहाँ पर बात की वैद्युतिकी की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक शब्द निकाल रहा हूँ मैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा क्या है? तो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आते हो सर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसा पढ़ा है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलो माना आवेश के प्रवाह की विद्युत की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो यहाँ से सूत्र हो जाता था I = Q/T। सर ये है विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा को समझने के लिए, स्थिर वैद्युतिकी को समझने के लिए, फर्स्ट 4 चैप्टर को समझने के लिए मैं यहाँ से एक शब्द निकाल रहा हूँ, आवेश क्या है? व्हाट इज द चार्ज? हम आवेश को समझेंगे तो ही तो विद्युत धारा बनाएंगे। आवेश मतलब क्या है? कौन सी चीज़ है जो बहेगी? अब आवेश किसे कहते हैं? सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आवेश कहते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आवेश कहते हैं। जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से तो आंसर आता है सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश हैं। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश हैं? बिल्कुल है, लेकिन आवेश के प्रकार हैं, ध्यान रखना। अभी हम बात करेंगे आवेश की परिभाषा। अगर पूछ ली जाए व्हाट इज आवेश, तो आवेश की डेफिनेशन जो है वो बात करने वाला हूँ। इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास इसका जानते हैं। हुआ क्या, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक हैं थेल्स नामक वैज्ञानिक एक पदार्थ अंबर को खोजते हैं। ठीक है, एक पदार्थ खोजा थेल्स ने, अंबर, और इसे रगड़ा उन्होंने रेशम के कपड़े से या ऊन से। थेल्स ने क्या किया, एक अंबर नामक पदार्थ लिया, रेशम या ऊन से रगड़ाते देख क्या रहे थे कि इसमें एक प्रॉपर्टी आ रही है, गुण आ रहा है। क्या गुण आ रहा है सर? ये अपने से हल्के पदार्थ, जैसे छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल, धूल के जो कण होते हैं उनको, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, बचपन में आपने देखा होगा वो स्केल रब कर लेते हैं सर में, स्केल को रगड़ लेते हैं सर में और कागज़ों को उठाने का प्रयास करते हैं। थर्माकोल जो होता है हाथ के चिपक जाता है। वो सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, वो आवेश के कारण होते हैं। तो थेल्स ने क्या किया, अंबर बनाया, अंबर लिया, अंबर को रेशम से रगड़ा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं गिलबर्ट। इन्होंने भी ऐसा ही काम किया। इन्होंने एक दूसरा पदार्थ लिया, एबोनाइट की छड़ ली, और एबोनाइट की छड़ को इन्होंने रगड़ा बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल को रगड़ा किन्होंने? गिलबर्ट ने। किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से एबोनाइट को। तो ये भी देख रहे थे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, धूल मिट्टी के कणों, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली और उसे रगड़ा रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो इन्होंने भी देखा कि ये छोटे छोटे मटेरियल्स को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सब लोग जो भी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इन्होंने सेम चीज़ देखी कि ये छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो ये कैसे आकर्षित कर रहा था? रगड़ने पर ऐसा क्या हुआ? रगड़ने पर इनमें एक गुण आया। किसका गुण आया? कि ये छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। ठीक है, जैसा आप करते हो, स्केल को रब किया और ज़मीन पर जब लेके आते हो तो डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, स्मॉल पेपर के पीसों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ये जो प्रॉपर्टी है
मैटर्स की जो ये प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं आवेश। ठीक है, अच्छा इसकी परिभाषा अब आ जाती है यहीं से निकल के। आवेश क्या है? तो आवेश डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर रहा हूँ इसकी। आवेश पदार्थों का वह गुण है, आधारभूत गुण है, ऐसा लिख सकते हैं, जिसके कारण वह हल्के पदार्थों को, हल्के पदार्थों जैसे धूल मिट्टी के कण, कागज के छोटे टुकड़े, आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चार्ज जो है वो पदार्थों का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये गुण जो है वो क्या कहलाता है? आवेश। जैसे कहूँ मैं आप बहुत ईमानदार हो, इसको गुण जो है एक प्रॉपर्टी है, गुण है, इसको ऐसा दिखेगा नहीं कि आपको कहाँ से आ। जैसे मैं कहूँ आप बहुत ईमानदार हैं, तो कैसे पता चलेगा? अगर मान के चलो किसी दूसरे की कोई चीज़ गिर जाती है, आप उसको उठा के दे देते तो आपसे कहा जाता है आप एक ईमानदार हो, यह आपके अंदर का गुण है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई जो है जैसा जितना बताया गया वो ईमानदारी के साथ करते हो, ये भी आपकी ईमानदारी है। ठीक है, तो ये जो गुण होता है, आप ये पदार्थों में जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? आवेश। ये एक डेफिनेशन होगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, हम ध्यान दीजिए। अब यदि मैं बात करूं आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार, तो अब आप कह सकते हो सर आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित कण माना जाता है, ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होते हैं। अच्छा, आवेशों के लिए ऋण आवेश और धन आवेश नाम जो हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हें कहा था सर्वप्रथम, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे थे, जो थेल्स था वो अंबर को रगड़ रहा था, किससे रगड़ रहा था? ऊन से या फिर रेशम से। दूसरी चीज़, जब कांच की छड़ को रगड़ा गया किससे? रेशम के कपड़े से, तो वो आवेशित हो गए थे। अभी बताऊंगा रगड़ने पर क्या होता है कि आवेशित हो जाते हैं। तो जो कांच की छड़ पर आवेश आया उसे स्वेच्छा से धनावेश मान लिया गया, अपनी इच्छा से धनावेश कह दिया गया। और ये धनावेश और ऋणावेश जो हैं ये नाम प्रस्तावित किए गए थे, ये नाम जो दिए गए थे वो दिए गए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। ठीक है, फर्स्ट क्लास जो है आपकी एज इंट्रोडक्शन है तो यही बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब यदि मैं बात करूं धनावेश और ऋणावेश पर आवेश का मान कितना होता है, परिणाम कितना होता है आवेश का, ठीक है, कितनी मात्रा में आवेश होगा, तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश का मान समान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर भी सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रकृति में माइनस ऋण होता है, प्रोटॉन जो है प्रकृति में धन होता है, प्लस होता है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आवेश का परिणाम हुआ, दोनों पर आवेश का परिणाम सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब, ये होता है दोनों पर आवेश। बट नेचर इज डिफरेंट, ये माइनस एंड ये प्लस। ठीक है, कैलकुलेशंस में जनरली हमें ये काम नहीं आता, माइनस और प्लस यूज नहीं लेते हैं। फिर कहाँ काम आएगा, कई बार ऐसा कह दिया जाता है दो इलेक्ट्रॉन पास रखे हैं
तो उन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, जो कि हम आगे निकालेंगे कूलाम के नियम से, ठीक है। और उनकी प्रकृति बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगाएगा वो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। सजातीय जो आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण प्रभाव दिखाते हैं। यही नेचर दिखाने के लिए क्या लगाया जाता है, इनके आगे माइनस और प्लस। अब ध्यान दीजिए, एक जर्नल क्वेश्चन आता है, सर रगड़ने पर ऐसा क्या हुआ कि ये आवेशित हो गए। हमने पदार्थों को रगड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उन पर आवेश आ रहा है, तो रगड़ने पर ऐसा क्या होता है कि वस्तुएं हो जाती हैं आवेशित। तो ध्यान दीजिए होता क्या है, कैसे हो जाती हैं वस्तुएं आवेशित। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एक एग्जाम्पल, इसे आप सब जानते हो, इसको रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से। Na ये है एक सोडियम का परमाणु, सोडियम का परमाणु, ठीक है। 11 नंबर पे आता है, मीन्स एटॉमिक नंबर इसका 11 है, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 11 और प्रोटॉन भी होंगे 11, ठीक है। Na क्या करता है, स्टेबल होने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10, ठीक है। ऐसा ही तो करता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10। कैसे दे देता है, ध्यान दो। अष्टक नियम आपने पढ़ा है, आप जानते हो नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं तो सारा की सारा 11 के 11 प्रोटॉन यहाँ रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और कैसे भरे जाते हैं, 2 इसमें 8 8 8 अष्टक नियम ये कहता है। तो इसमें 2 भरा, इसमें कितने भर देंगे 8। अब इसके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इस पर बल जो होगा वो दुर्बल होगा। तो ये कहता है, अष्टक नियम कहता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्थायी है, नहीं तो स्थायी नहीं है। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कहता है या तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो या मुझे 7 दो, या तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन भी ले लो या मुझे 7 और दो। तो इजी होता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 10, प्रोटॉन अभी भी 11 है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, प्रोटॉन ज़्यादा है तो सोडियम को लिख दिया जाता है Na+, ठीक है। ये हो जाता है धन आवेशित। अभी तक ये था उदासीन, कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने इसको रब किया, इसकी बाह्यतम कोश में जो, जैसे ही इसको रगड़ा, इसकी बाह्यतम कोश में जो ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया तो इसने एक आवेश बना लिया, सोडियम का आवेश, धनावेश, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है परमाणु तो वो हो जाता है धनावेशित, जो लेगा वो हो जाता है ऋणावेशित, जो लेता है वो ऋणी, जो देता है वो धनी। अब ये जाता कहाँ है, ध्यान दीजिए, 17 नंबर पे आता है Cl, ये परमाणु है, उदासीन है अभी, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, प्रोटॉन होते हैं 17। ये क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका फिलअप करें तो प्रोटॉन 17 के 17 इधर, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ ऐसे, सेकंड में 8 भरे जाते हैं, और इसमें कितने भरे जाएंगे 7, हो गया ना 17, 2 8 10 और 7 17। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक नियम कहता है कि इसके आउटर मोस्ट में होने चाहिए 8। तो कहता है या तो मुझे 1 2 या 7 भी मेरे ले लो, तो इसे इजी है कि एक ले ले, ये एक इलेक्ट्रॉन और लेगा, एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18, और ये हो जाता है Cl- ऋणी। इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो हो जाता है ऋणी, जो लेगा वो ऋणी, जो देता है वो धनी। अब ये हो गया क्लोरीन का आयन, क्लोरीन का आवेश, इसको नेगेटिव आवेश बोलते हैं। अब ये हो गया आवेशित। तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन बहेगा, इलेक्ट्रॉन हटेगा तो वस्तु हो जाएगी आवेशित, और वो करने लगेगी आकर्षित। यही तो गुण था आवेशों का, वह गुण जिसके कारण वह आवेश पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण वह अपने से हल्की वस्तुओं को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे। इस प्रकार वस्तुएं हो जाती हैं आवेशित जब इलेक्ट्रॉन लेती हैं या देती हैं प्रोटॉन का कुछ नहीं होता है। ध्यान दीजिए, आवेश का स्थानांतरण जब होता है उसके साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो द्रव्यमान भी यहाँ से जाएगा, चाहे वो बहुत ही कम द्रव्यमान जाए, लेकिन अगर आवेश यहाँ से वहाँ जाता है तो द्रव्यमान भी जाएगा। ठीक है,
तो आज हमने जो बात की है वो ये है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। स्थिर वैद्युतिकी एक शाखा है वैज्ञानिक जिसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, स्थिर आवेश और उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करने वाले हैं। आवेश क्या होता है, पदार्थों का गुण है, पदार्थों का आधारभूत गुण है जिसके कारण वे अपनी इससे हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ध्यान रखें, आवेश पदार्थों का गुण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेश के प्रकार हैं, ये परिभाषा होती है। दो प्रकार का आवेश होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। मान जो पढ़ा था हमने, कितना पढ़ा था दोनों पर, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम पढ़ा था। आवेशित कैसे होते हैं, जब भी किसी चीज़ को, चाहे थेल से रगड़ रहा था किसको, एम्बर को, और गिलबर्ट रगड़ रहा था किसको, एबोनाइट को, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो आवेश उत्पन्न होगा, ऐसे आवेश उत्पन्न होता है। आगे का जो है डीप में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।